स्टाम्प पर लिख कर देता हूँ, पैसा एक दिन में मिलेगा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं, मेरा अल्लाह 1 अरब देगा। मैंने ये वजीफ़ा जुमेरात को किया था। रात को गैब से पैसे का इंतज़ाम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरे भाइयों, आप लोगों ने तहम्बल पे देखा था, स्टाम्प पर लिख कर देता हूँ। ये वजीफ़ा लाजमी कर लेना, आप लोगों को बेहद फ़ायदा होगा। आज का वजीफ़ा अल्लाह ताला की बरकत नामों की एक तस्बीह का वजीफ़ा है, जिसे करने से रिज़्क़ और दौलत के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत ही ताकतवर तस्बीह है, जिसे आपने जुमेरात के दिन किसी भी वक्त पढ़ना है। किसी राकी ने एक रवायत ज़िक्र किया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अज़म के ज़रिए दुआ मांग रहे थे। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछने पर इन्हें नहीं बतलाया और कहा कि तुम इसके ज़रिए दुनिया मांगोगी। सैयदा अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोना शुरू कर दिया और दुआ मांगने लग गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु मुस्कराते हुए यही फरमाया, अस्मे अज़म जिसके ज़रिए मांगी गई दुआ कबूल होती है। मेरे दोस्तों, ये वजीफ़ा, ये जो अमल, ये तस्बीह, इसको अगर बंदा अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा इस तरीके से पढ़ ले तो पूरी ज़िंदगी इसको दौलत मिल जाती है, इसको इतना पैसा मिल जाता है। वो अगर रात दिन बांटने लगे तो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। रात दिन अगर वो खर्च करे, थक जाएगा, वो पैसा ख़त्म नहीं होगा। नस्ल दर नस्ल पैसा चलेगा। इतनी दौलत, इतना पैसा, ये छोटा सा अमल अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा कर लेना, अपनी पूरी ज़िंदगी बस एक जुमेरात ये वजीफ़ा कर लेना। अगली जुमेरात इंतज़ार करोगे, किसी भी वक्त कर लेना। वक्त की भी पाबंदी नहीं है, जगह की भी पाबंदी नहीं है, लेकिन आप लोगों को अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला पर यकीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा होना चाहिए, जिनके तवक्कल के ज़रिए आग ठंडी कर दी गई। अल्लाह ताला पर ईमान होना चाहिए हमारा। अल्लाह पर तवक्कल हज़रत मूसा जैसा होना चाहिए, जो दरिया में भी रास्ता बनवा देते हैं। अल्लाह पर तवक्कल यूसुफ जैसा होना चाहिए, याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है। अल्लाह पर तवक्कल शदीद तूफ़ान में भी कश्ती नूह पर पार लगा देता है। तो क्या हम अपने रब पर तवक्कल नहीं करेंगे, जो नामुमकिन को भी मुमकिन करने की कुदरत रखता है। अल्लाह ताला पर यकीन करने वाले कभी भी ज़िंदगी की मुश्किलात से घबराया नहीं करते, ज़िंदगी में छाए हुए गमों के बादलों से परेशान नहीं हुआ करते, क्योंकि इनका यकीन वाहिद व यकता रब पर होता है। जहाँ बड़ी बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाया करती हैं, गमों के छाए हुए बादल खुशियों की किरणों में बदल जाते हैं। जब दिल अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने और शुक्र करने की आदत डाल कर सुकून मुकद्दर बन जाता है। जिनका भरोसा अल्लाह पर हो, इनकी मंजिल फलाह कामयाब है। आप लोगों को कोई वज़ाइफ बताते हैं तो कमेंट्स करते हैं, आप जो हैं वो गलत बता रहे हैं, सही नहीं बता रहे। दिल में पहले से ही वसवसे हैं, आप लोगों के अभी वीडियो नहीं देखी, वसवसे आ जाते हैं, तो ऐसे कैसे वज़ाइफ असर करेंगे। तो अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन रखें, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा रखें। आप लोग जब ये वजीफ़ा पढ़ें तो आपके अंदर यकीन होना चाहिए, ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ, मुझे ज़रूर फ़ायदा देगा। आप पहले ही दिल में पता नहीं क्या सोच लेते हैं, जिसकी वजह से ये वजीफ़ा असर नहीं करता। आप कोई पैसा तो नहीं लगेगा, आप जो है वो अल्लाह पाक के वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जो हैं अल्लाह पर यकीन रखें, भरोसा रखें, मुझे ज़रूर फ़ायदा होगा। देखिए फिर आपको कितना फ़ायदा पहुँचेगा। हदीस में इरशाद हुआ है, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो जैसा कि भरोसा करने का हक़ है, तो तुम्हें ऐसे रिज़्क़ दिया जाएगा जैसे परिंदों को दिया जाता है। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो रास्ते पहले ही बना देता है।
दुरूद पाक का सफ़र मिलते ही इसको जो देर हो रही है उसमें अल्लाह की खैर हो सकती है। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है, इसके अलावा कोई भी इसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। अल्लाह पर यकीन और तमम्मुल होना चाहिए। जो इसकी राह में मुसाफिर बन जाते हैं, कामयाबी इनका मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह पर तवक्कल और इसकी ज़ात पर यकीन हकीकत दुखों भरी ज़िंदगी से पुरसुकून ज़िंदगी का सफ़र होता है। अल्लाह पर यकीन करने वालों को सुकून क़ल्ब नेमत जैसी मैसर होती है, क्योंकि इनका यकीन ऐसी हस्ती पर होता है जो इस पूरी कायनात का बादशाह है, जो पूरी कायनात को पालने वाला है। इंसान, हैवान, फ़ज़ा, उड़ने वाले परिंदे, ज़मीन पर बहते हुए दरिया और बहते हुए पानी में तैरती हुई रंग बरंगी मछलियों, हत्ता के इस ज़मीन पर चलती चूंटियों का मालिक और परवरदिगार है, जिसके हुक्म के कुन फ़यकून से मुकद्दर बदल दिए जाते हैं। और जानते हैं यकीन क्या है? जब ज़िंदगी में गमों के गहरे बादल हों, रोशनी की उम्मीद ना हो, जब सहरा में भटकने वाले मुसाफिर को एक बूंद पानी की उम्मीद ना हो, जब ज़िंदगी में ख़ज़ा हो, बहार की कोई उम्मीद ना हो, इस वक्त दिल से आवाज़ आना परेशान हो, अल्लाह है ना। अल्लाह पर यकीन तो समंदर से भी ज़्यादा गहरा होना चाहिए। जितनी मुश्किलात आएँ, अंधेरे आएँ, ज़िंदगी भर तवक्कल सिर्फ़ अल्लाह पर होना चाहिए। जो अल्लाह की अज़ीम ज़ात कामिल रखते हैं, फलाह व कामयाब होते हैं। इनकी तकदीर बदल जाया करती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कल और भरोसा करोगे जिस तरह तवक्कल हक़ करने हैं, तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ देगा जिसे परिंदों देता है। परिंदे सुबह सवेरे खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं। मेरे दोस्तों, ये वजीफ़ा चलते फिरते पढ़ लेना, इंशाअल्लाह ज़रूर अमल होगा और आपको अल्लाह ताला गैब से माल अता करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। वो माली हालात इतने बेहतर हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप आज अगर कर्ज़ों में डूबे हुए हैं या कर्ज़ की वजह से परेशान हैं, तो सब मामलात हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कई मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें कमेंट्स करती हैं कि हम कर्ज़ में डूबे हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, आप लोग ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लीजिए। और ये मेरे दोस्तों, ये वजीफ़ा अगर आप के लिए परेशान हैं, जॉब आपको नहीं मिल रही तो जॉब भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। आपको नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी भी मिल जाएगी। अगर कारोबार डाउन है तो इंशाअल्लाह आपका कारोबार भी बेहतर हो जाएगा। मेरे ही रिज़्क़ की बंदिश है, मेरे ही रिज़्क़ नज़र है। तो मेरे दोस्तों, यह वजीफ़ा आपको कर लेना है। दोस्तों, आप दुकान पर अगर बैठे हुए हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ लेना। तो घर में पढ़ लेना, ये वजीफ़ा पढ़ लेना, फौरी मुआवजा देख लेना। फौरी तौर पर आप कारोबार बेहतर हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपकी जेब भी भरना शुरू हो जाएगी। और आप अगर बिलफर्ज कोई बड़ी रकम फौरी तौर पर ज़रूरत पड़ जाती है तो भी आप ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना। बड़ी से बड़ी आपको रकम मिल जाएगी, तो अल्लाह पाक ज़रूर देगा आपको। मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप ये वजीफ़ा जब पढ़ने लगे हैं तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लेना। वो 3 मरतबा, 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के इसके बाद फ़ौरन आपने 1 मरतबा, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़ी तवज्जो से देखिए। आप लोगों के लिए, आपके मसाइल के हक़ करने के लिए, आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वरना कमेंट्स करते वक्त ये वजीफ़ा समझ में नहीं आया तो मेरे दोस्तों, हर चीज़ आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि आखिर तक लाजमी देखें और वीडियो को देखिए। दुरूद पाक 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा सबसे पहले पढ़ लेना। सवाब के तौर पर 1 मरतबा मेरे साथ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन
أما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور اس کے بعد آپ کو فوراً اسے ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک ہی مرتبہ آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھ لیں اور ایک دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص جب پڑھ لیں اس کے بعد یا اللہ 11 مرتبہ یا اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً یا رحمان یا رحمان یا رحمان 11 بار پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے یا رحیم 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کو فوراً ایک مرتبہ پڑھ لیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اسی طرح دوسری مرتبہ، اسی طرح تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اتنا ہی پڑھ کے آپ لوگ درود پاک شروع کر دیں، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اتنی ہی مرتبہ آخر میں وہی درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگیے گا۔ کاروبار اگر آپ کو لگتا ہے بندش نظر ہے، کوئی رکاوٹ ہے اس کے لیے، قرضوں کے لیے یا اس کے علاوہ جو مسائل ہیں ان مسائل پر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کے مسائل ضرور ختم کر دے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ناظرین۔